हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी असफलता से घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि कुछ एक ही जगह पर ठहर जाते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे माइंडसेट में। कैरल एस ड्वेक की यह अद्भुत किताब हमें यह समझाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित गाइड है, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हमारे समाज में अक्सर यही सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या यह सच में इतना ही आसान है? अगर ऐसा होता तो हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल होता, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम जिंदगी में कितनी दूर तक जा सकते हैं। ड्वेक ने दो तरह के माइंडसेट्स को डिफाइन किया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और वे इन्हें बदल नहीं सकते। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और आलोचना से बचते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं लगातार विकसित हो सकती हैं, अगर वे मेहनत करें और सही रणनीति अपनाएं। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन ने यह मान लिया होता कि वे पहले से ही सीमित क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं, तो क्या वे अपनी फील्ड में महान बन पाते? नहीं। इन सभी ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर असफलता को एक नए सबक की तरह लिया। इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकें। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी लाइफ में शानदार सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने करियर, पढ़ाई, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने और आपके जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने का एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए डाइव करते हैं इस पावरफुल किताब के विजडम में और जानते हैं कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर हम अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ जरा सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ अपने ही बनाए गए दायरे में सिमट जाते हैं? ये सब हमारी सोच की संरचना पर निर्भर करता है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हम जो भी हासिल करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, ये सब हमारे माइंडसेट से नियंत्रित होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक सच्चाई है। ड्वेक अपने रिसर्च के दौरान इस नतीजे पर पहुंची कि इंसानों के माइंडसेट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, और ग्रोथ माइंडसेट, विकसित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और इंटेलिजेंस जन्मजात होती हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। वे असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं और चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। जब वे किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह उनके लिए नहीं बनी है और वे हार मान लेते हैं। उनके लिए असफलता कोशिश करने के बजाय
एक स्थायी निशान बन जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं अगर वे मेहनत करें और सही अप्रोच अपनाएं। वे जानते हैं कि सीखना और ग्रोथ एक प्रक्रिया है और असफलता इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए असफलता एक सबक होती है, न कि कोई स्थायी ठप्पा। अब सवाल उठता है, क्या हमारा माइंडसेट हमारे बचपन में ही तय हो जाता है? क्या इसे बदला जा सकता है? हमारा माइंडसेट पूरी तरह से लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। यह हमारे अनुभवों, परवरिश और हमें मिली हुई शिक्षाओं से विकसित होता है। जब बच्चे को यह कहा जाता है कि तुम बहुत होशियार हो, तो वह सोच सकता है कि होशियारी एक स्थायी चीज है जो या तो होती है या नहीं होती। लेकिन जब उसे यह सिखाया जाता है कि तुमने मेहनत करके यह सीखा, तो वह समझता है कि मेहनत और प्रयास से किसी भी चीज में बेहतर हुआ जा सकता है। एक स्कूल में 2 ग्रुप्स के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं। दूसरे ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत मेहनती हैं और लगातार सीखने की क्षमता रखते हैं। जब दोनों ग्रुप्स को एक कठिन टास्क दिया गया, तो पहला ग्रुप जल्दी हार मान गया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके टैलेंट के बाहर की चीज है। वहीं दूसरा ग्रुप लगातार कोशिश करता रहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे सीख सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि अगर हम खुद को सीमित मानेंगे, तो हम सीमित ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और इसलिए आपने उसे छोड़ दिया? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लिया है? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपका माइंडसेट आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। आप हर असफलता को सीखने का अवसर बना सकते हैं और हर मुश्किल को एक नई शुरुआत की तरह देख सकते हैं। डुवेक का यह विचार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि शिक्षा, बिजनेस, खेल और रिश्तों में भी उतना ही प्रभावी है। जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं हार मानूंगा या इसे सीखने का एक अवसर बना लूंगा? जवाब ही तय करेगा कि आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स, माइंडसेट्स के अंदर की दुनिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको कहता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप यह मान लेते हैं कि शायद आप वाकई इस काम में कभी अच्छे नहीं हो सकते? यही वो जगह है जहां हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ 2 अलग अलग सोचने के तरीकों की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मानसिक ढांचा है जो हमारी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय और हर प्रयास को प्रभावित करता है। माइंडसेट्स केवल हमारे विश्वास नहीं हैं, बल्कि यह हमारी जिंदगी की पूरी दिशा को तय करने वाली शक्ति है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता या शिक्षकों से यह सुनता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो यह एक फिक्स्ड माइंडसेट की नींव रख सकता है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ असर यह होता है कि वह बच्चा यह मान सकता है कि उसकी सफलता
सिर्फ उसके टैलेंट पर निर्भर है, न कि उसके प्रयासों पर। अब अगर वह किसी मुश्किल स्थिति का सामना करता है और असफल होता है, तो उसे यह महसूस हो सकता है कि शायद वह उतना स्मार्ट नहीं है जितना लोगों ने कहा था। इसके बाद वह चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं असफलता उसकी स्मार्टनेस को गलत साबित न कर दे। दूसरी ओर, अगर वही बच्चा यह सुनता है कि तुमने बहुत मेहनत की इसलिए तुम्हें सफलता मिली, तो उसका माइंडसेट ग्रोथ और बढ़ता है। अब वह यह समझने लगता है कि टैलेंट कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि यह मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण का नतीजा है। जब वह किसी मुश्किल से टकराएगा तो उसे लगेगा कि वह इसे सीखकर और बेहतर कर सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान पर एक सीधा आघात मानते हैं। जब वे किसी मुश्किल समस्या का सामना करते हैं तो वे यह सोचने लगते हैं कि शायद वे इतने काबिल नहीं हैं। वे खुद को चुनौती से दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी क्षमताओं पर कोई सवाल न उठे। दूसरी तरफ, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे सीखने का एक मौका छुपा होता है और वे खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ड्वेक और उनकी टीम ने कुछ छात्रों को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को आसान सवाल दिए गए और उन्हें उनकी स्मार्टनेस के